अभिप्राय यह है कि सभी कर्म समान हैं, उनमें कोई भेद प्रतीत नहीं होता। अतः फल देने के लिए प्रवृत्त हुए जन्मारंभ करने वाले प्रारब्ध कर्मों के समान ही किए हुए अन्य कर्मों का भी बिना फल दिए नाश मानना उचित नहीं। अर्थात तीनों प्रकार के कर्म 3 जन्मों का आरंभ करेंगे अथवा सब मिलकर 1 जन्म का ही आरंभ करेंगे, ऐसा मानना चाहिए। नहीं तो किए हुए कर्मों का बिना फल दिए नाश मानने से सर्वत्र अविश्वास का प्रसंग आ जाएगा और शास्त्र की व्यर्थता सिद्ध हो जाएगी। अतः यह कहना कि वह फिर जन्म नहीं लेता ठीक नहीं है। ये संदेह प्रकट हुआ। इसका उत्तर है, यह बात नहीं है, क्योंकि इसके समस्त कर्म क्षय हो जाते हैं। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। उसके मोक्ष में तभी तक की देर है। अग्नि में तृण के अग्रभाग की भांति उसके समस्त कर्म भस्म हो जाते हैं। ये ठीक बात है। इत्यादि सैकड़ों श्रुतियों द्वारा विद्वान के सब कर्मों का दहा होना कहा गया है। यहाँ गीता शास्त्र में भी यथैधांसी इत्यादि श्लोक में समस्त कर्मों का दहा कहा गया है और आगे भी कहेंगे। युक्ति से भी यही बात सिद्ध होती है, क्योंकि अविद्या, कामना आदि क्लेश रूप बीजों से युक्त हुए ही कारण रूप कर्म अन्य जन्म रूप अंकुर का आरंभ किया करते हैं। यहाँ गीता शास्त्र में भी भगवान ने जगह जगह कहा है कि अहंकार और फलाकांक्षा युक्त कर्म ही फल का आरंभ करने वाले होते हैं, अन्य नहीं। तथा जैसे अग्नि में दग्ध हुए बीज फिर नहीं उगते, वैसे ही ज्ञान से दग्ध हुए क्लेशों द्वारा आत्मा पुनः शरीर ग्रहण नहीं करता, ऐसा भी शास्त्रों का वचन है। ज्ञान होने के पश्चात प्रश्न आया कि ज्ञान होने के पश्चात किए हुए कर्मों का ज्ञान द्वारा दहा हो सकता है, क्योंकि वे ज्ञान के साथ होते हैं, परंतु इस जन्म में ज्ञान उत्पन्न होने से पहले किए हुए और भूतपूर्व अनेक जन्मों में किए हुए कर्मों का ज्ञान द्वारा नाश मानना उचित नहीं। ये संदेह फिर प्रकट हुआ। यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सारे कर्म दग्ध हो जाते हैं, ऐसा विशेषण दिया गया है। यदि ऐसा माने कि ज्ञान के पश्चात होने वाले सब कर्मों का ही ज्ञान द्वारा दाह होता है, तो यह बात नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के संकोच का कोई कारण सिद्ध नहीं होता। और तुमने जो कहा कि जैसे ज्ञान हो जाने पर भी वर्तमान जन्म का आरंभ करने वाले फल देने के लिए प्रवृत्त हुए प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं होते, वैसे ही जिनका फल आरंभ नहीं हुआ है उन कर्मों का भी नाश युक्ति युक्त नहीं है। सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वे प्रारब्ध कर्म छोड़े हुए बाण की भांति फल देने के लिए प्रवृत्त हो चुके हैं, इसलिए उनका फल अवश्य होता है, पर अन्य का नहीं। जैसे पहले लक्ष्य का भेद करने के लिए धनुष से छोड़ा हुआ बाण लक्ष्य भेद हो जाने के पश्चात भी आरंभ हुए वेग का नाश होने पर गिरकर ही शांत होता है, वैसे ही शरीर का आरंभ करने वाले प्रारब्ध कर्म भी शरीर स्थिति रूप प्रयोजन के निवृत्त हो जाने पर भी जब तक संस्कारों का वेग क्षय नहीं हो जाता, तब तक पहले की भांति बढ़ते ही रहते हैं। यही बाण जिसका प्रवृत्ति के लिए वेग आरंभ नहीं हुआ है, जो छोड़ा नहीं गया है, यदि धनुष पर चढ़ा भी लिया गया हो तो भी उसको रोका जा सकता है। वैसे ही जिन कर्मों के फल का आरंभ नहीं हुआ है, वे अपने आश्रय में स्थित हुए ही ज्ञान द्वारा निर्बीज किए जा सकते हैं। अतः इस विद्वत शरीर के गिरने के पीछे वह फिर उत्पन्न नहीं होता, यह कहना उचित ही है। यह बात सिद्ध हुई। यहाँ आत्मदर्शन के विषय में ये ध्यान आदि भिन्न भिन्न साधन विकल्प से कहे जाते हैं। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मन्मात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। शब्दादि विषयों से श्रोतादि इंद्रियों को हटाकर उनका मन में निरोध करके और मन को अंतरात्मा में निरोध करके शब्दादि विषयों से चलो यहाँ से पढ़ो। शब्दादि विषयों से
शब्द आदि विषयों से श्रोत आदि इंद्रियों को हटाकर उनका मन में निरोध करके और मन को अंतरात्मा में निरोध करके जो एकाग्र भाव से चिंतन करते रहना है उसका नाम ध्यान है। तथा बगुला ध्यान सा करता है, पृथ्वी ध्यान सा करती है, पर्वत ध्यान सा करते हैं इत्यादि उपमा दी जाने के कारण तैल धारा की भांति निरंतर अविच्छिन्न भाव से चिंतन करने का नाम ध्यान है। उस ध्यान द्वारा कितने ही योगी लोग आत्मा में, बुद्धि में आत्मा को यानी प्रत्येक चेतन को आत्मा से ध्यानाभ्यास द्वारा शुद्ध किए हुए अंतःकरण से देखते हैं। अन्य कई योगी जन सांख्य योग के द्वारा सत, रज और तम ये तीनों गुण मुझसे देखे जाने वाले हैं और मैं उनसे भिन्न, उनके व्यापार का साक्षी, उन गुणों से विलक्षण और नित्य आत्मा हूँ। इस प्रकार के चिंतक नाम सांख्य है, यही योग है। ऐसे सांख्य योग के द्वारा आत्मा में आत्मा को देखते हैं तथा अपर योगी जन कर्म योग के द्वारा ईश्वर अर्पण बुद्धि से अनुष्ठान की हुई चेष्टा का नाम कर्म है। वही योग का साधन होने के कारण गौण रूप से योग कहा जाता है। उस कर्म योग के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति के क्रम से आत्मा में आत्मा को देखते हैं। अन्ये त्वेव आत्मजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते ते अपि च अत्यनन्तेव मृत्युं श्रुति परायणा। अन्य कई एक साधक जन उपर्युक्त विकल्पों में से किसी एक के भी द्वारा पूर्वोक्त आत्म तत्व को न जानते हुए अन्य आचार्यों से सुनकर उनकी ऐसी आज्ञा पाकर कि तुम इसी का चिंतन किया करो, उपासना करते हैं, श्रद्धा पूर्वक चिंतन करते हैं। वे केवल सुनने के परायण हुए पुरुष भी, अर्थात जिनके मत में श्रवण करना ही मोक्ष मार्ग संबंधी प्रवृत्ति में परम आश्रय, गति, परम साधन है, ऐसे केवल अन्य आचार्यों के उपदेश को ही प्रमाण मानने वाले स्वयं विवेकहीन श्रुति परायण पुरुष भी मृत्यु को यानी मृत्यु युक्त संसार को निसंदेह पार कर जाते हैं। फिर प्रमाण करने में जो स्वतंत्र हैं वे विवेकी पुरुष मृत्यु युक्त संसार से तर जाते हैं। इसमें तो कहना ही क्या है, यह अभिप्राय है। क्षेत्रज्ञ और ईश्वर की एकता विषयक ज्ञान मोक्ष का साधन है। यह बात यजत्वा अमृतम मनुष्यते इस वाक्य से कही, परंतु वह ज्ञान किस कारण से मोक्ष का साधन है उस कारण को दिखाने के लिए यह श्लोक आरंभ किया जाता है। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् द्वि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, जो कुछ भी उत्पन्न होती है या यहाँ समान भाव से वस्तु मात्र का ग्रहण है, इस पर कहते हैं कि जो कुछ स्थावर जंगम यानी चर और अचर वस्तु उत्पन्न होती है वह सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न होती है। इस प्रकार तू जान। इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से क्या अभिप्राय है? क्योंकि क्षेत्रज्ञ आकाश के समान अवयव रहित है, इसलिए उसका क्षेत्र के साथ रस्सी से घड़े के संबंध की भांति अवयवों के संसर्ग से होने वाला संबंध रूप संयोग नहीं हो सकता। वैसे ही आपस में एक दूसरे का कार्य कारण भाव न होने से सूत और कपड़े की भांति क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का समवाय संबंध रूप संयोग भी नहीं बन सकता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जो कि विषय और विषयी तथा भिन्न स्वभाव वाले हैं, उनका अन्य में अन्य के धर्मों का असाध्य अध्यास रूप संयोग है। यह संयोग रज्जु और सीप आदि में उनके स्वरूप संबंधी ज्ञान के
अभाव से अध्यारोपित सर्प और चांदी आदि के संयोग की भांति क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण है। ऐसा यह अध्यास स्वरूप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग मिथ्या ज्ञान है। जो पुरुष शास्त्रोक्त रीति से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के लक्षण और भेद को जानकर पहले जिसका स्वरूप दिखलाया गया है उस क्षेत्र से मूंज में से सींक अलग करने की भांति पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त क्षेत्रज्ञ को अलग करके देखता है, अर्थात उस ज्ञेय स्वरूप क्षेत्रज्ञ को न सत्तानास उच्यते। इस वाक्यानुसार समस्त उपाधि रूप विशेषताओं से अतीत ब्रह्म स्वरूप से देख लेता है, तथा जो क्षेत्र को माया से रचे हुए हाथी, स्वप्न में देखी हुई वस्तु या गंधर्व नगर आदि की भांति यह वास्तव में नहीं है तो भी सत्य की भांति प्रतीत होता है, ऐसे निश्चय पूर्वक जान लेता है, उसका मिथ्या ज्ञान उपर्युक्त यथार्थ ज्ञान से विरुद्ध होने के कारण नष्ट हो जाता है। पुनर्जन्म के कारण रूप उस मिथ्या ज्ञान का अभाव हो जाने पर यह एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृतिं च गुणैः स्नेह, इस श्लोक से जो यह कहा गया है कि विद्वान पुनः उत्पन्न नहीं होता सो युक्ति युक्त ही है। न स भूयो अभिजायते, इस कथन से पूर्ण ज्ञान का फल अविद्या आदि संसार के बीजों की निवृत्ति द्वारा पुनर्जन्म का भाव बतलाया गया तथा अविद्या जनित क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग को जन्म का कारण बतलाया गया। इसलिए उस अविद्या को निवृत्त करने वाला पूर्ण ज्ञान यद्यपि पहले कहा जा चुका है तो भी दूसरे शब्दों में फिर कहा जाता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत विनश्यतम यह पश्यति स पश्यति। जो पुरुष ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत समस्त प्राणियों में समभाव से स्थित हुए परमेश्वर को अर्थात शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अव्यक्त और आत्मा की अपेक्षा जो परम ईश्वर है उस परमेश्वर को सब भूतों में समभाव से स्थित देखता है। यहाँ भूतों से परमेश्वर की अत्यंत विलक्षणता दिखलाने के निमित्त भूतों के लिए विनाशशील और परमेश्वर के लिए अविनाशी विशेषण देते हैं। इससे परमेश्वर की विलक्षणता कैसे सिद्ध होती है? उत्तर है सभी भाव विकारों का जन्म रूप भाव विकार मूल है। अन्य सब भाव विकार जन्म के पीछे होने वाले और विनाश में समाप्त होने वाले हैं। भाव का अभाव हो जाने के कारण विनाश के पश्चात कोई भी भाव विकार नहीं रहता, क्योंकि धर्म के रहते ही धर्म रहते हैं। यह जो कहा है कि ईश्वर को सब भूतों में सब भाव से स्थित देखता हुआ पुरुष आत्मा द्वारा आत्मा का नाश नहीं करता, सो ठीक नहीं, क्योंकि अपने गुण और कर्मों की विलक्षणता से विभिन्न हुए जीवों में इस प्रकार देखना नहीं बन सकता, ऐसी शंका करके कहते हैं। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः स पश्यति तत् आत्मानं कर्तारं स पश्यति। माया को प्रकृति समझना चाहिए इत्यादि मंत्रों के द्वारा भगवान की त्रिगुणात्मिका माया का नाम प्रकृति है, जो कि महत्तत्व आदि कार्यकरण के आकार में परिणत है। उस प्रकृति द्वारा ही मन, वाणी और शरीर से होने वाले सारे कर्म सब प्रकार से संपादन किए जाते हैं, अन्य किसी से नहीं। इस प्रकार जो देखता है तथा आत्मा को, क्षेत्रज्ञ को, जो समस्त उपाधियों से रहित अकर्ता देखता है वही देखता है, अर्थात वही परमार्थदर्शी है, क्योंकि आकाश की भांति निर्गुण और विशेषता रहित अकर्ता आत्मा में भेदभाव का होना प्रमाणित नहीं हो सकता, यह अभिप्राय है। फिर भी उसी यथार्थ ज्ञान की दूसरे शब्दों से व्याख्या करते हैं। यथाभूत प्रतभाव भाव एकम स्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते। तथा जिस समय भूतों के अलग अलग भाव को, भूतों की पृथकता को एक आत्मा में ही स्थित देखता है, अर्थात शास्त्र और आचार्य के उपदेश से मनन करके
आत्मा को इस प्रकार प्रत्यक्ष भाव से देखता है, यह सब कुछ आत्मा ही है तथा उस आत्मा से ही सारा विस्तार, सबकी उत्पत्ति विकास देखता है। अर्थात जिस समय आत्मा से ही प्राण, आत्मा से ही आशा, आत्मा से ही काम, आत्मा से ही आकाश, आत्मा से ही तेज, आत्मा से ही जल, अन्न और सबका प्रकट और लीन होना इत्यादि प्रकार से सारा विस्तार आत्मा से ही हुआ देखने लगता है, उस समय वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म रूप ही हो जाता है। एक ही आत्मा सब शरीरों का आत्मा माना जाने से उसका उन सबके दोषों से संबंध होगा, ऐसी शंका होने पर कहा जाता है। अनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्मा यम अव्यय शरीर स्थोपी कौन्तये न करोति न लिप्यते। आदि कारण को कहते हैं जिसका कोई कारण न हो, उसका नाम अनादि है, और अनादि के भाव का नाम अनादित्व है। यह परमात्मा अनादि होने के कारण अव्यय है, क्योंकि जो वस्तु आदिमान होती है वही अपने स्वरूप से क्षीण होती है, किंतु यह परमात्मा अनादि है, इसलिए अवयव रहित है, अतः इसका क्षय नहीं होता, तथा निर्गुण होने के कारण भी यह अव्यय है, क्योंकि जो वस्तु गुणयुक्त होती है उसका गुणों के क्षय से क्षय होता है, परंतु आत्मा गुण रहित है, अतः इसका क्षय नहीं होता। अर्थात यह परमात्मा अव्यय है, अर्थात इसका व्यय नहीं होता। ऐसा होने के कारण यह आत्मा शरीर में स्थित हुआ भी, शरीर में रहता हुआ भी कुछ नहीं करता, तथा कुछ न करने के कारण ही उसके फल से भी लिप्त नहीं होता है। आत्मा की शरीर में प्रतीति होती है, इसलिए शरीर में स्थित कहा जाता है, इसलिए शरीर में स्थित हुआ कहा जाता है, क्योंकि जो कर्ता होता है वही कर्मों के फल से लिप्त होता है, परंतु यह अकर्ता है, इसलिए फल से लिप्त नहीं होता। यह अभिप्राय है। अब प्रश्न आया कि तो फिर शरीर में ऐसा कौन है जो कर्म करता है और उसके फल से लिप्त होता है? यदि यह मान लिया जाए कि परमात्मा से भिन्न कोई शरीरी कर्म करता है और उसके फल से लिप्त होता है, तब तो क्षेत्रज्ञ भी तू मुझे ही जान, इस प्रकार जो क्षेत्रज्ञ और ईश्वर की एकता कही है वह अयुक्त ठहरेगी। यदि यह माना जाए कि ईश्वर से पृथक अन्य कोई शरीरी नहीं है, तो यह बतलाना चाहिए फिर कौन करता है और लिप्त होता है, अथवा यह कह देना चाहिए कि इन सब से पर कोई ईश्वर ही नहीं है। बात तो यह है कि भगवान द्वारा कहा हुआ यह उपनिषद रूप दर्शन सर्वथा दुर्विज्ञेय और दुर्वाच्य है, इसलिए वैशेषिक, सांख्य, जैन और बौद्ध मतावलंबियों द्वारा यह छोड़ दिया गया है। अब इसका उत्तर है, इसका परिहार स्वभाव ही बरतता है, ऐसा कहकर भगवान ने स्वयं ही कर दिया है, क्योंकि अविद्या मात्र स्वभाव वाला ही करता है और लिप्त होता है, इसी से यह व्यवहार चल रहा है। वास्तव में अद्वितीय परमात्मा में वे कर्तापन और लिप्त होना आदि नहीं है। अर्थात इस वास्तविक ज्ञान दर्शन में स्थित हुए ज्ञाननिष्ठ परमहंस परिव्राजक सन्यासियों का, जिन्होंने अविद्याकृत समस्त व्यवहार का तिरस्कार कर दिया है, कर्मों में अधिकार नहीं है। यह बात जगह जगह भगवान द्वारा दिखलाई गई है। परमात्मा किसकी भांति न करता है और न लिप्त होता है, इस पर यहाँ दृष्टांत कहते हैं, यथा सर्वगतम सोक्षम्यादाकाशम आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र स्थितो देहे तथात्मा नो अपलिप्यते। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त हुआ भी सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता,
संबंध युक्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी शरीर में सर्वत्र स्थित रहते हुए भी उसके गुण दोषों में से लिप्त नहीं होता। यथा प्रकाश यत्येकः कृत्सनम लोकमिमं रविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्सनम प्रकाशयति भारत। जैसे एक ही सूर्य इस समस्त लोक को प्रकाशित करता है, वैसे ही महाभूतों से लेकर धरती पर्यंत बतलाए हुए समस्त क्षेत्र को वह एक होते हुए भी प्रकाशित करता है। कौन करता है? वो क्षेत्रज्ञ परमात्मा करता है। यहाँ आत्मा में सूर्य का दृष्टांत दोनों प्रकार से ही घटता है। आत्मा सूर्य की भांति समस्त शरीरों में एक है और अलिप्त भी है। सारे अध्याय के अर्थ का उपसंहार करने के लिए यह श्लोक कहा जाता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। जो पुरुष शास्त्र और आचार्य के उपदेश से उत्पन्न आत्म साक्षात्कार रूप ज्ञान नेत्रों द्वारा पहले बतलाए हुए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को, उनकी पारस्परिक विलक्षणता को इस पूर्वदर्शित प्रकार से जान लेते हैं और वैसे ही अव्यक्त नामक अविद्या रूप भूतों की प्रकृति के मोक्ष को यानी उसका अभाव कर देने को भी जानते हैं, वे परमार्थ तत्व स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, पुनर्जन्म नहीं पाते। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योगो नाम त्रयोदशो अध्याय संपूर्णम। जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, मैं कुंडल जल काला, नंद के आनंद नंद ला, गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही अली, लतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूर तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिर कृष्ण मुरारी की, कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर दंग, ग्वालिन संग अतुल रति गोप कुमारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मलहारिणी श्री गंगा, स्मरण ते तुम हो भंगा, बसै शिव शीस जटा, बीच हरय अघ कीच, चरण छवि श्री बनवार की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बे, चहूँ दिशि गोप ग्वाल धेनु, हसत मृदुमंद अंधनी चंद कटत भव फंद, टेर सुनु दीन दुखारी की।
आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरि कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जय ओम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कुकर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक अवरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदयानंद कंद कौशल दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम माजानुभुज सर चापधर रामजित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम कुंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम मनुजाहि राचे मिलहु सोबरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील सने भुजानत राउरो ऐ भांति गौरी असीस सुनिसिय सहित हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल सिय हर्ष न जाय कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देवो मोहि हरहु कलेश विकार सिया राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्यों उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा विक्रम बजरंगी कुमति निवारि सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊस हे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंत विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संवार लाए संजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई हम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस कई श्रीपति कंठ लगा सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहित जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कही सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीवहि कीना ये राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जान सहस्त्र जो जन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जान प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांगी गए अजनाही दुर्गम काज जगत के अनु तुम रे ते राम दुआरे तुम रखवारे होत न बिनु पैसारे सब सुख लई है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डर आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं वे महावीर जब नाम सुनावे नासई रोग हरई सब राजपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ा
क्रम बचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता। राम रसायन हे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम रे भजन राम को, मैं जन्म जन्म के दुख बिसरामे। अंत काल रघुबरपुर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जे सुमरे हनुमत बलबीर। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, उठई बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि साखी हो। सा तुलसीदास सदा हरिचेरा, दिनेश सदा हरिचेर। कीजे नाथ हृदय में डेरा, पवन तनय संकट हरण। मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित। हृदय बसहु सुरभूप, सियावर राम जय जय राम। हे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम यम सैवासमुपाश्यते शिविति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बोधा बोधिति प्रमाण पटवय करते इति नैयाय। नम नो वेदांत वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि ओम नमे ओंकाराय नमो नमे। जय गणपति जय जय गणेश, जय जय महेश, जय जय गणेश। जय ओम ओम अतुलित बलधामं नमामि, हेम शैलावदेहं नमामि। धनुजवन कृशानुं नमामि, ज्ञानिनामग्रगण्यं नमामि। सकलगुणनिधानं नमामि, नराणामधीशं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं नमामि, ॐ वातजातं नमामि। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव शर्मं मम देव। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा माधव।